जो है डायगोनल के क्वेश्चन में हमने बताया था कि अगर नंबर ऑफ साइड ना दी गई हो तो बाई ऑप्शन सॉल्व करना है ना। तो उसी पर बेस क्वेश्चन जो कल शीट में मतलब यहाँ पर नहीं थे, तो आज पहले वो कर लें फिर आगे बढ़ें, ठीक है। तो सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि क्या कहा जा रहा है इसमें कि एक अष्टभुज के विकर्णों की संख्या क्या होगी। तो अष्टभुज के विकर्णों की संख्या अगर फॉर्मूला नहीं याद है तब क्या करोगे, बोलो NC2 माइनस n, ये करोगे 8, इसका मान क्या आता है बच्चों, बताया गया था कल, n माइनस 1/2 और माइनस n। अगर नहीं याद है तो ये लगा लोगे, और नहीं तो इससे जो फॉर्मूला बना था वो क्या बना था, n माइनस 3/2 ये बना था। यहाँ पे n इज इक्वल टू 8 रख दोगे तो 8 इंटू 8 माइनस 3 5/2 यानी कितना आ जाएगा बच्चों, 20 आ जाएगा। विकर्णों की संख्या डायगोनल कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। एक तरीका ये है, फॉर्मूला नहीं याद है तो कितनी लाइन बनेंगी उसमें से बाहरी भुजाएं, कल बताया गया था बच्चों, बाहरी साइड हटा दोगे ये आ जाएगा। फॉर्मूला अगर याद है तो ये लगाओ, नहीं तो ये करो और विकर्ण आ गए। तो ये तो कल बताया गया था। अच्छा, इसके आगे जो है अभी कल जो एक क्वेश्चन रह गया था जिसमें कहा गया था कि जैसे इस क्वेश्चन में कि एक पॉलीगन के विकर्ण जो है डायगोनल 54 है, 54 है, तो उसकी साइड कितनी होंगी। अब बच्चों क्या दिक्कत आएगी, अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है या नहीं याद है, दोनों कंडीशन में हम अगर फॉर्मूला लगाते हैं n माइनस 3/2 तो यहाँ पे n क्या होता है, यहाँ पे n विकर्ण, n जो है नंबर ऑफ साइड होता है। तो n अगर पता होगा तब यहाँ रखोगे, लेकिन यहाँ n नहीं पता है। यहाँ पे क्या पता है बताओ, विकर्ण पता है। तो अगर हम यहाँ पे विकर्ण n 54 है, अगर हम इसे सॉल्व करने लगेंगे तो n स्क्वायर माइनस का 3n माइनस 108 इज इक्वल टू 0। तो इस टाइप की क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो इसीलिए क्या कहा गया था कि ये तरीका ना लगाओ, और अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसे हमेशा बाई ऑप्शन सॉल्व करो, है ना। ऑप्शन में जैसे 10 रखोगे तो 10 इंटू n माइनस 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 7 हो जाएगा, ये 35 आ जाएगा, गलत हो गया। इसी तरह से 11 रखोगे, 11 माइनस 3 8 आ जाएगा बाई 2, ये भी गलत हो गया बच्चों। मिड वैल्यू रखना चाहिए। सही तरीका क्या है कि मिडिल से चलो। मिडिल से चलने पर जैसे हमें पहले सबको नहीं चेक करना चाहिए, जो 11 या 12 को चेक करो। 11 या 12 को चेक करके फ़ायदा क्या होगा, 11 से हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे विकर्ण कितने आ रहे हैं बच्चों, 44 आ रहे हैं। तो इसका मतलब जो है आंसर 11 से ज़्यादा होगा, क्योंकि जो विकर्ण है वो एक्चुअल में कितने हैं बताओ, 54 है, जबकि हमारा आंसर यहाँ 35 या 44 है। तो ये निश्चित है कि अगर हम मिडिल को चेक करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमें किधर चलना चाहिए। तो एक या दो ऑप्शन को चेक करके हम बता सकते हैं। अभी हम लोग सभी ऑप्शन को चेक कर रहे हैं। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे n इज इक्वल टू 12 रख के देखेंगे जब, तो 12 इंटू 12 माइनस 3 9 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। तो ये ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे हमेशा जो है बाई ऑप्शन जो है ये रख के चेक करेंगे, ठीक है। नहीं तो क्या होगा बताओ, क्वाड्रेटिक बनेगी, उसमें टाइम बर्बाद होगा, ठीक बच्चों। तो ये कॉन्सेप्ट कब यूज़ करोगे, जब विकर्ण दिए हों या कितनी बार हाथ मिलाए गए। अगर फाइनल परिणाम दिया गया है तब हमेशा क्वाड्रेटिक बनेगी, जैसे डायगोनल के केस में हो गया। और जैसे ये क्वेश्चन है तो इसमें क्या कह रहा है बच्चों कि कुछ टीमों ने आपस में मैच खेले और 105 कुल मैच हुए, 105 कुल मैच हुए बच्चों। तो टीमों की संख्या क्या है, तो कल बताया गया था कि मैच या कितनी बार हाथ मिलाए गए, इसके लिए NC2 या n माइनस 1/2 यूज़ करोगे बच्चों। तो अगर यहाँ पर n का मान दिया होगा तब तो ये फॉर्मूला अच्छा है, लेकिन अगर n का मान ना दिया हो तब अगर इसे सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक बनेगी ना। तो जैसे वहाँ पे चेक कर रहे थे वैसे यहाँ पर, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर 13 या 14 में मिड में किसी को चेक करेंगे, है ना। मिड में किसी को चेक करेंगे, जैसे हमने अगर 14 को मान लो चेक किया, हमने इसको सही माना, तो यहाँ पे रखो बच्चों, तो 14 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 2, ये जो है
ये कितना आ जाएगा, ये कम हो रहा है बच्चों, ये कम हो रहा है, तो इसका मतलब जो है ये गलत हो गया। अब अगर जैसे हम 13 या 14 बिट को चेक करेंगे तो ये पता चल गया कि चूंकि 14 गलत है इसलिए इससे कम वाली वैल्यू भी गलत है। अब इसके आगे चलोगे तो 15 को जब चेक करोगे तो 15 इंटू 14/2, ये करने पे बच्चों कितना आ जाएगा, ये 105 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ऑप्शन को जल्दी से चेक कर सकते हैं। हमेशा किसको चेक करोगे बच्चों, मिड के ऑप्शन को उठाओगे। मिड से फायदा क्या होगा, 13 या 14 में किसी को चेक करना चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि हमें ये पता चल जाएगा, अगर वो सही है तब तो बहुत अच्छा है, अगर गलत है तो भी हमें ये पता चल जाएगा कि चूंकि ये कम हो रहा है, मैच 105 हुए हैं और ये कम है, तो इसका मतलब जो है आंसर इससे कम वाला नहीं हो सकता है ना बच्चों। तो इस तरह से ऑप्शन को चेक करेंगे, कभी भी सॉल्व नहीं करेंगे। तो ये तो कल की पढ़ाई हो गई है ना। कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, कॉम्बिनेशन की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में 2 का चयन पर सवाल बताए गए थे, उसमें लाइन और डायगोनल और तमाम केस बताए गए थे बच्चों। अब ये सेकेंड क्लास है, ये पेंडिंग वर्क था जो पिछली बार का वो है, ठीक है। अब आ जाओ, लास्ट टर्न पे हम लोग ने कॉम्बिनेशन में क्या क्या पढ़ा था बच्चों, एक तो ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इसके अलावा जो टीम का बनना पढ़ा था, टीम का बनना पढ़ा था, तो फॉर्मेशन ऑफ टीम पढ़ा था बच्चों, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें कमेटी का बनना, अगला पॉइंट होगा। इसमें क्या क्या पढ़ चुके हैं बताओ, टीम का बनना पढ़ा है, एन में 2 का चयन, 3 का चयन, इस टाइप का कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना बच्चों। अब हम लोग इसमें जो पढ़ेंगे क्या, कमेटी का बनना। कमेटी का बनना क्वेश्चन क्या है, बहुत बेसिक क्वेश्चन से शुरू करेंगे। कमेटी पर जितने क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों वो सब 4 क्वेश्चन में आ जाएंगे, है ना। कैसे कैसे, मतलब एकदम प्रूव किया जा सकता है कि कमेटी में इसके अलावा क्वेश्चन नहीं बनेगा, है ना। कैसे, देखो क्या कि 6 पुरुष व 4 महिला में से 5 सदस्यों की एक कमेटी कितने तरीके से बनाई जा सकती है। ठीक बच्चों, कितने लोग हैं बोलो, 6 पुरुष हैं और 4 महिला हैं, 6 आदमी हैं और 4 महिला हैं। इनमें से कितनों को चुनना है बच्चों, 5 सदस्यों को चुनना है। और नो कंडीशन का केस है ना, कितने तरीके हो सकते हैं, नो कंडीशन का केस है। तो क्या करोगे बोलो, 6 पुरुष 4 महिला में से 5 चुनना है, कोई कंडीशन नहीं है, तो 10 में 5 को चुनना है। तो क्या आ जाएगा बोलो, 10 में 5 को चुनना है बच्चों, तो 10C5 इसका आंसर हो जाएगा। अगर कोई कंडीशन नहीं है तो 6 पुरुष 4, 10 में से कोई भी 5 चुने जा सकते हैं, तो 10 में 5 को चुनना है। अगर अरेंज करना होता तब क्या होता बच्चों, परमुटेशन। यहाँ पे अरेंज नहीं करना है। कमेटी का कॉम्बिनेशन का पता कैसे चलता है, चयन वाले जो सवाल आएंगे, जहाँ पे, मेरी बात समझना बच्चों, जैसे मान लो 11 में ए और बी 2 का चयन हुआ, तो चाहे ए और बी का हो, चाहे बी और ए का हो, जब शब्द बनना होगा तब ये दोनों अलग होंगे। लेकिन जब सिलेक्शन की बात होगी तो 2 का चयन में चाहे ये हो एक ही बात है बच्चों। इसीलिए जब अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं होगा तब कॉम्बिनेशन होगा, है ना। तो अब 10 में 5 का चयन करना है, कोई कंडीशन नहीं है, तो ये तरीका हो गया। बेसिक सवाल, सबसे बेसिक सवाल कमेटी में ये बना बच्चों, ठीक है। इसके आगे चलें, अगले सवाल में हो। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि 6 पुरुष व 4 महिला से 5 सदस्यों की कितनी कमेटी बनाई जा सकती है। संख्या पहले जितनी ही है, जबकि 3 पुरुष व 2 महिला हो, 3 पुरुष व 2 महिला हो। अब बताओ पिछले से क्या अलग हो गया बच्चों, पिछले वाले में कोई भी 5 चुनने थे, अभी भी 6 आदमी और 4 महिला में से कितने चुनने हैं बताओ, 5 का चयन करना है। लेकिन कंडीशन क्या है बच्चों, कंडीशन क्या है कि आप कोई भी 5 नहीं चुन सकते हो। अब क्या चुनना है तुम्हें, 3 मेल चुनना है और 2 फीमेल चुनना है। तो बोलो क्या कहा गया है, 6 मेल और 4 फीमेल में से बच्चों 5 का चयन करना है। और कैसे करना है कि 3 आदमी और 2 महिला चुननी है। तो अब क्या करोगे बताओ, आसान है। 6 मेल में से 3 मेल कितने तरह से चुन सकते हो बच्चों, 6 में से 3 कितने तरह से चुन सकते हो, 6C3। उसी तरह से 4 फीमेल में से 2 फीमेल कितने तरह से चुन सकते हो। तो बोलो बच्चों, 4 में 2 का चयन है तो 4C2 तरीके से चुन सकते हो। अब ध्यान देना बच्चों, बार बार बोलेंगे, जब भी एंड का सेंस निकलता है तब मल्टीप्लाई होता है, और जब भी और का सेंस निकलता है तब
प्लस होता है। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा, एंड का सेंस है ये भी चुनना है वो भी चुनना है, इसीलिए बीच में मल्टीप्लाई होगा। ये हो गया आंसर। सबको समझ में आया बच्चों? पिछले सवाल से क्या अलग है समझ गए? 6 में 3 का चयन 6C3 तरीके से हो सकता है, 4 में 2 का चयन 4C2 तरीके से हो सकता है। ये भी चुनने हैं, 3 आदमी भी चुनने हैं, और एंड का सेंस है ना बच्चों, या जब आएगा अभी सवाल में, इसी सवाल में आगे या का सेंस भी आएगा, एकदम अच्छे से क्लियर होगा कि एंड और है ना बच्चों। एंड का मतलब क्या होता है, हमने किताब में भी ये पॉइंट कई बार लिखा है, देखो एंड इंटरसेक्शन मल्टीप्लाई, तीनों भाई भाई। इसी तरह से और यूनियन और प्लस, ये तीनों भाई भाई है ना बच्चों। तो ये एक सेंस का होता है, तो एंड है इसलिए बीच में मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हो गया। तो पिछले सवाल से क्या अलग है सबको क्लियर हो गया। अगले सवाल में आओ बच्चों। अब देखो, अब इसमें एक अच्छा सवाल बनेगा। क्या कह रहा है बताओ कि 6 पुरुष व 4 महिला में से 5 सदस्य, पहले की तरह कितने कमेटी बनाई जा सकती है जिसमें कम से कम 3 महिला हो, कम से कम 3 महिला हो। ठीक बच्चों, कम से कम 3 महिला हो। अब इस टाइप के सवाल 2 बनेंगे, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा। तो कम से कम 3 महिला, कम से कम 3 महिला का मतलब क्या हुआ बच्चों कि 3, कम से कम 3 महिला का मतलब कि 3 हो या उससे ज्यादा हो। तो कुल मिला के जब महिलाएं 5 हैं तो 3 होंगी या 4 होंगी या 5 होंगी। ठीक बच्चों, कम से कम 3 महिला होनी चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो 3 होंगी या 4 होंगी या 5 होंगी। लेकिन 5 महिला है नहीं बच्चों, तो 5 नहीं हो सकती, तो या तो 3 होंगी या 4 होंगी। अब 2 केस बन जाएंगे। देखो या का सेंस आ रहा है ना बच्चों, तो एक केस बनेगा क्या कि 3 महिला होंगी, और एक केस बनेगा क्या 4 महिला होंगी। कुल मिला के 4 महिला हैं, टीम तो 5 की बननी है, टीम 5 की बननी है, लेकिन महिलाएं जो हैं वो 4 ही हैं बच्चों, तो 4 से ज़्यादा का चयन नहीं हो सकता। तो क्या होगा, 3 महिला होंगी या 4 महिला होंगी। अगर 3 महिला होंगी तो बोलो 6, कितने आदमी हैं, कितने लोग हैं, बोलो 5 हैं। तो 5 में से 3 हटा दोगे तो 3 अगर महिला होंगी बच्चों तो 2 मेल होंगे, 2 आदमी होंगे और 3 महिला होंगी। इसी तरह से अगर 4 फीमेल होंगी तब 5 में से 4 हटा दोगे 1 मेल होगा। अब बोलो बच्चों, या तो ये केस होगा और या 1 आदमी और 4 महिला का केस होगा, है ना, या तो ये होगा या ये होगा। 4 से ज़्यादा महिला नहीं हो सकती क्योंकि ज़्यादा नहीं है। इसी में अगर कह देता क्वेश्चन में बच्चों, सुनना ध्यान से, अगर इसी क्वेश्चन में कह देता कि कम से कम 3 पुरुष हों, तब एक केस और बढ़ जाता। क्या 3 पुरुष होंगे तो इसका मतलब 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते, कम से कम 3 ना बच्चों, तो 3 होंगे या 3 से ज़्यादा होंगे। तो 3, 4, 5 पुरुष अगर होते तो एक केस और बन जाता। समझ रहे हो, आगे अभी रहेगा सवाल में। तो पुरुष यहाँ नहीं है, महिलाएं 4 ही हैं, इसलिए 2 ही केस बनेंगे। अब बताओ, अब ये पिछले सवाल जैसा हो गया ना। क्या सवाल हो गया बच्चों, 6 में 2 मेल कितने तरह से चुने जा सकते हैं, बोलो 6C2। 6 में 2 मेल 6C2, 4 में 3 फीमेल, 4 में 3 फीमेल। ठीक बच्चों, ये हो गया, दोनों चुनने हैं इसलिए बीच में मल्टीप्लाई, ये हो गया इसका आंसर। और इस वाले में क्या करेंगे, बोलो 1 आदमी, 6 में 1 आदमी, तो बोलो बच्चों 6C1, और 4 में 4 महिला तो 4C4। ये हो गया, दोनों के बीच में या तो ये होगा बच्चों या ये होगा, तो इसका और इसका आंसर को ऐड किया जाएगा। फिर से समझो बच्चों, क्या कहा गया है, कम से कम 3 महिला, यानी या तो 3 होंगी या 3 से ज़्यादा होंगी, तो 3 हो सकती हैं या फिर 4 हो सकती हैं। तो एक केस बनेगा जिसमें 3 महिला होंगी। अगर 3 महिला होंगी तो कुल लोग 5 हैं, तो मेल 2 होंगे। 4 महिला होंगी तो कुल लोग मेल 1 होंगे। अब या तो ये होगा बच्चों या ये होगा। ये कितने तरह से हो सकता है, इतने तरह से हो सकता है। 6 में 2, 4 में 3। ठीक बच्चों, और यहाँ पर 6 में 1 और 4 में 4, ये हो गया, या तो ये होगा या ये होगा। तो कम से कम का केस इस तरह से हुआ। इसी तरह से अगला सवाल क्या बनेगा, इसी में ये कम से कम का सवाल हुआ, तो अब बोलो बच्चों अगला सवाल क्या बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा। पढ़ो क्या कह रहा है, 6 पुरुष 4 महिला में से 5, ये वही है। अब क्या कह रहा है, अधिक से अधिक 2 महिला हों। अब बच्चों उसका उल्टा सवाल हुआ, अधिक से अधिक 2 महिला का मतलब क्या हुआ, 2 फीमेल हों या 2 से कम हों, 2 फीमेल हों या 2 से कम हों। अब बताओ बच्चों कितने केस बनेंगे,
दो हो या दो से कम हो। तो बोलो, एक केस बनेगा दो फीमेल का, एक बनेगा एक फीमेल का, एक बनेगा जीरो फीमेल का, ठीक है ना। एक बनेगा दो फीमेल का, दो फीमेल अगर होंगे तब मेल कितने होंगे बच्चों, 5 कुल लोग हैं, तो 5 में से 2 हटा दोगे तो 3 मेल होंगे। एक फीमेल होगी, 5 में से 1 हटा दोगे तो 4 मेल होंगे। जीरो फीमेल है तो 5 में से 0 हटा दोगे तो 5 के 5 मेल होंगे। अब बताओ बच्चों, या तो ये केस होगा, या 4 मेल और 1 फीमेल का केस होगा, और या फिर बच्चों 5 मेल और 0 फीमेल का केस होगा। इनके बीच में या का सेंस आ रहा है। अब 6 में 3 का चयन कितने तरह से होगा बच्चों, 6C3 इंटू 4 में 2 का चयन कितने तरीके से होगा, 4C2, ये हो गया। इसी तरह से 6 में 4 का चयन कितने तरीके से बच्चों, 6C4, और 4 में 1 का चयन 4C1, और लास्ट में 6 में 5 का चयन 6C5, 6 में 5 का चयन 6C5, और बोलो बच्चों 0 है तो छोड़ दो, फिर भी अगर लिखना चाहो तो 4C0। अब ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों, प्लस रहेगा। इनके बीच में ये भी है, ये भी है, इसलिए यहाँ जहाँ जहाँ या का सेंस आएगा वहाँ प्लस रहेगा। तो पिछले क्वेश्चन में 2 केस बने थे, इस क्वेश्चन में 3 केस बने। ठीक बच्चों, क्या 2 सवाल बनेंगे, या तो अधिक से अधिक कहेगा या कम से कम कहेगा। कम से कम 2 फीमेल होगा, मतलब क्या हो बच्चों, या तो 2 हो या 2 से कम हो। सॉरी, अधिक से अधिक कह रहा है, अधिक से अधिक 2 फीमेल का मतलब क्या हुआ कि 2 हो या 2 से कम हो। तो 3 केस बनेंगे, 2 फीमेल हो या 1 हो या 0 हो। अगर 2 फीमेल है तो मेल कितने हुए, 3, 1 फीमेल है तो इस तरह से। अब 6 में 3 का चयन ऐसे सेलेक्ट करते जाओ बच्चों, ये होगा या ये होगा या ये होगा, इसीलिए बीच में प्लस का सिंबल रहेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए जैसे 6C4 है बच्चों, तो 6C4 को क्या करोगे, 6C4 में वो फॉर्मूला लगा लेना, पहली क्लास में बताया गया था। क्या लिखोगे इसे, 6C2। अब इसे ऐसे सॉल्व कर लेना, 6-5, इतना तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। इसीलिए तुम देखोगे प्रायः अगर कम से कम, मेरी बात सुनना बच्चों, अगर कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा का सवाल कभी पेपर में आता भी है तो ये वाला सवाल इस तरह का सवाल रहता है। 2 केस बनते हैं ज़्यादातर पेपर में, जब भी तुम देखोगे ये सवाल इसीलिए थोड़ा कम रहता है कि कैलकुलेशन इसमें ये जो बताया गया है मिनिमम इतना कैलकुलेशन तो कम नहीं रहेगा। इसीलिए तुम देखोगे पेपर में ज़्यादातर जो कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा के केस आते हैं उसमें 2 बनते हैं, 3 जैसे इसमें है ये कम ही रहता है। तो ये हुआ बच्चों जो कमेटी का बनना में अगर क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं, या तो क्या कहेगा कोई कंडीशन नहीं है ना, या फिर स्पेसिफिक संख्या दे देगा है ना कि इतने इतने का चयन होना है, या फिर कम से कम का कहेगा, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा। तो 4 क्वेश्चन कुल कमेटी बनने में बन सकते हैं। ठीक है, इसके आगे चलें। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन में आओ। अब ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है यार, आगे जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है बच्चों, मन से सीखना, ये मजा आएगा इसमें। और मतलब तुम पुराने पेपर देखना, यूपी के एग्जाम में खास करके ये बहुत ज़्यादा मतलब हल्के पेपरों में रीजनिंग तक में मिलता है। इस पे क्वेश्चन बहुत, जैसे परमुटेशन कम्बिनेशन का कुछ पार्ट, एक तो जैसे तुम देखना कभी तुम मतलब सब लोग बच्चों देखते होगे पेपर, तो उसमें एक तो वो हाथ मिलाना और टीम वाला जो क्वेश्चन होता है वो एक पेपर में अक्सर मिल जाता है। डायगोनल का पेपर खूब मिलता है, क्वेश्चन खूब मिलता है बच्चों। साथ ही साथ ये क्वेश्चन भी खूब रहता है, इस टाइप का क्वेश्चन। तो ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो, है ना। ये क्या कॉन्सेप्ट है जैसे समझना बच्चों। इस क्वेश्चन में आने से पहले एक सिंपल सा, पहले इस क्वेश्चन को एक अलग एग्जांपल से समझते हैं, है ना बच्चों। तो जैसे बताना कि अगर मतलब हम एक अलग एग्जांपल से ये समझा रहे हैं, जैसे एक आदमी के मान लो ABC, ये 3 मित्र हैं। ध्यान ना बच्चों, 1 मिनट लगेगा, मैं पूरा एग्जाम्पल बिना मैथ के समझाने पहले, फिर हम तुम्हें फॉर्मूला बता दें, फटाफट सॉल्व हो जाएगा, है ना। लेकिन ये बात अच्छे समझना, तभी मन से क्लियर होगा, क्योंकि इसमें कंफ्यूजिंग आंसर होंगे, है ना बच्चों। जो ऑप्शन होंगे वो अभी देखो क्या क्या रहते हैं। तो 3 मित्र अगर हैं, मान लो तुम्हारे 3 मित्र हैं ABC, तो अगर तुमसे ये कहा जाए कि तुम्हें इन्हें फंक्शन में बुलाना है, पहले हम लोग इसे और शॉर्ट कर दें, 2 मित्र को लेके चले बच्चों। अगर 2 मित्र हैं तो अगर तुम्हें किसी फंक्शन में मान लो बुलाना है तो कितने तरह से इन्हें बुला सकते हो। तो पहला तरीका क्या हो जाएगा बच्चों कि सिर्फ ए बुलाओ, सिर्फ ए को बुला लो। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, सिर्फ बी को बुला लो। तीसरा तरीका क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों को बुला लो। और फोर्थ तरीका क्या हो जाएगा,
कि ए व बी दोनों को ना बुलाओ, दोनों को ना बुलाओ, ओनली ए को बुलाओ, सिर्फ बी को बुलाओ, ओनली बी को बुलाओ, ए बी दोनों आए या फिर ए बी दोनों ना आए। तो कुल दो मित्र अगर हैं, अगर दो मित्र हैं बच्चों, तो कुल कितने तरीके हुए बताओ? चार तरीके हुए। लेकिन अगर तुम किसी को भी नहीं बुलाओगे, जैसे ये बताओ कि फंक्शन अगर कहा जाए तो फंक्शन किसे कहेंगे? मतलब फंक्शन तभी फंक्शन है जब उसमें कम से कम एक मेहमान हो, है ना। एक भी मेहमान नहीं है, हमने खुद ही बनाया खुद ही खा गए, तो फंक्शन नहीं कहा जाएगा ना बच्चों। तो इसीलिए क्या होगा कि कोई भी ना बुलाया जाए, ये केस छोड़ दिया जाएगा। तो बोलो बच्चों, कुल वैसे बन कितने रहे थे? 4 केस, उसमें से एक हटा देंगे तो दो मित्रों को अपने बर्थडे में बुलाने के 3 तरीके हो गए कि तुम सिर्फ ए को बुलाओ या सिर्फ बी को बुलाओ या ए और बी दोनों को बुलाओ। ए बी ये केस छोड़ दिया जाएगा, है ना बच्चों। तो ये 2 मित्र का एग्जाम्पल हुआ। अच्छा, 1 मिनट और लगेगा, एक एग्जाम्पल और, फिर हम इसी का फॉर्मूला उसी से बन जाएगा, है ना। जैसे ए बी सी किसी के 3 मित्र हैं, तो बताओ बच्चों, बिना मैथ के बताओ, बिना फॉर्मूले के बताओ कितने तरह से वो उन्हें बर्थडे में बुला सकता है। तो पहला तरीका हो जाएगा कि सिर्फ ए को बुलाए, दूसरा तरीका क्या हो जाएगा बच्चों? सिर्फ बी को बुलाए, तीसरा तरीका सिर्फ सी को बुलाए, 4th तरीका ए बी बुलाए, 5th तरीका ए सी बुलाए, 6th तरीका बी सी बुलाए, 7th तरीका ए बी सी तीनों बुला ले, और 8th तरीका ए बी सी तीनों को ना बुलाए। आप बताओ बच्चों, 8 तरीके हो सकते हैं। ए सिर्फ बी सिर्फ सी, ए बी ए सी बी सी, ए बी सी तीनों और कोई नहीं, 8 तरीके हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी नहीं आएगा तो फंक्शन नहीं रहेगा, है ना। तो ये तरीका छोड़ दिया जाएगा। अब कितने तरीके हो जाएंगे बच्चों? 8 में से 1 हटा देंगे, 7 तरीके हो जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये तो कोई तरीका नहीं बता रहे हैं हम तुम्हें, हम ये बात समझा रहे हैं खाली, अभी फॉर्मूला बन जाएगा इसी से, है ना। तो उससे पहले जरा मित्र को बुलाने से के अलावा एक और एग्जाम्पल से समझो बच्चों इसी क्वेश्चन को। जैसे तुम्हारे घर में तुम्हारे कमरे में एक रॉड लगी हुई है ना बच्चों, उसका नाम ए है, एक बल्ब है उसका नाम बी है, और एक CFL है उसका नाम सी है। अब बताओ तुम, अब सुनना बच्चों, 3 तरह के बल्ब हैं तुम्हारे कमरे में, रॉड है, बल्ब है और CFL लगा हुआ है। अब तुमसे कहा जाए कि तुम अपने कमरे को कितने तरह से प्रकाशवान बना सकते हो, कितने तरीके से कमरे में लाइट बना सकते हो। तो बोलो बच्चों, सिर्फ ए जला दो, सिर्फ रॉड जल जाएगा तब भी लाइट हो जाएगी, सिर्फ बल्ब जलेगा तब भी लाइट हो जाएगी, सिर्फ CFL जलेगा, इस तरह से बना सकते हो ना। लेकिन ये बताओ, जब कोई भी नहीं जलेगा, 3 के तीनों नहीं जलेंगे, तब क्या कमरे में लाइट होगी क्या? तो नहीं होगी ना बच्चों। इसीलिए जैसे लाइट वाले केस से और अच्छा क्लियर हो जाएगा ना, बर्थडे से ज़्यादा अच्छा इससे क्लियर हो जाएगा कि 3 तरह के बल्ब हैं उसके पास, अगर वो कमरे को प्रकाशवान करना चाहेगा तो कम से कम एक तो जलाएगा ना बच्चों, इसीलिए ये केस छोड़ दिया जाएगा। तो ये मतलब 2 लोगों में कितने विकल्प हुए बच्चों? 3 लोग हैं, तो विकल्प कितने हुए बताओ? 7, ये हुआ। अच्छा, अब ये तो कोई तरीका नहीं हुआ, तो तरीका कैसे होगा? अब देखो इसी का तरीका समझो बच्चों, तो बहुत आसानी से इसका फार्मूला बन जाएगा। जैसे फार्मूला समझो बच्चों, तो मान लो ए बी सी, उसी क्वेश्चन में है, तो ए बी सी, तो ये बताओ इसको लेकर के तुम्हारे पास कितने ऑप्शन है बच्चों? ए और सबको लेकर के ऑप्शन कितने हैं? तो एक ऑप्शन है बुलाओ और एक ऑप्शन है ना बुलाओ। कितना सिंपल है। ए को लेकर के तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं, चाहो तो बुलाओ चाहो तो ना बुलाओ, तो इसको लेकर के 2 ऑप्शन है। ऐसे ही बी को लेकर के ऑप्शन कितने होंगे बच्चों? 2। ऐसे सी को लेकर ऑप्शन कितने होंगे? 2। तो अगर ऑप्शन 2 हैं और तुम्हें चयन ए बी सी तीनों का करना है, एंड का सेंस है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा बच्चों? 2 × 2 × 2 हो जाएगा, यानी 2 की पावर 3 यानी 8 आ जाएगा। और उस 8 में से एक केस कौन सा बच्चों? जिसमें कोई नहीं बुलाया जाएगा, वो हटा दिया जाएगा। तो ये हो गया। अब बताओ बच्चों, फिर से समझो, ए को लेके ऑप्शन कितने बताओ? बुलाओ या ना बुलाओ, 2 ऑप्शन है। हमेशा 2 होंगे हम ये नहीं कह रहे हैं, यहाँ पे फिलहाल अगर तुम किसी को अपने फंक्शन में बुलाओगे या नहीं बुलाओगे, ऐसा थोड़ा ना घेर के मारने लगोगे। तो बुलाओ या ना बुलाओ 2 ऑप्शन हुए। ऐसे ही हर एक को लेकर के 2 ऑप्शन हुए बच्चों। 3 लोग हैं तो कुल ऑप्शन कितने हो जाएंगे बताओ? 2 की पावर 3 यानी 8 ऑप्शन हो जाएंगे। एक ऑप्शन कौन सा कम हो जाएगा? कोई ना बुलाने वाला, वो हटा दिया जाएगा। अब बताओ बच्चों, यहाँ पर कितने लोग थे?
यहाँ पर कितने लोग थे बच्चों? 3, तो 3 के कारण पावर 3 आई। अगर यहाँ पर 4 लोग होते तो 4 बार 2 लिखा होता, 5 लोग होते तो 5 बार 2 लिखा होता। तो हम क्या कहेंगे, अगर यदि सभी को लेकर 2 विकल्प हैं, 2 चॉइस हैं, 2 है तब बच्चों, है ना, 2 जरूरी नहीं कि 2, अभी आगे क्वेश्चन देखना उसमें 3 चॉइस होंगी, 4 चॉइस होंगी, 5 चॉइस होंगी, तो जो काम 2 के साथ कर रहे थे वही उसके साथ करेंगे बच्चों, है ना। तो यदि सभी को लेकर के 2 ऑप्शन हैं और कुल n लोग हैं, तब कुल विकल्प बराबर 2 की पावर n। और यदि एक जरूर आए, तब क्या हो जाएगा बच्चों? 2 की पावर n माइनस 1। एक आध क्वेश्चन ऐसा भी होगा जिसमें -1 नहीं करेंगे, वो भी शीट में है, इसमें है बच्चों। अब हम लोग उस पे आ रहे हैं। अभी पहले कुल विकल्प कितने होंगे बताओ? 2 की पावर n। यहाँ देखो 3 लोग थे तो 2 की पावर 3, 4 होते तो 2 की पावर 4। अब एक घटाते क्यों है? किसी को ना बुलाने वाला विकल्प हटा दिया जाता है। अब कुल विकल्प 2 की पावर n है, और अगर एक जरूर आए, एक का चलना जरूरी हो, तब क्या करेंगे बोलो? 1 घटा देंगे। ठीक बच्चों, अब फॉर्मूला बन गया 2 की पावर n। 2 कहाँ से आया बच्चों? क्योंकि हर एक को लेकर के ऑप्शन कितने थे बताओ? 2 थे। अगर ज्यादा ऑप्शन होंगे हर एक को लेकर के, 3 ऑप्शन होंगे, तो यहाँ 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, है ना। और n क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कितने लोग हैं? 3 लोग हैं तो 3 लिख दोगे, 4 लोग हैं तो 4 लिख दोगे। सबको समझ आ गया बच्चों? अब इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन लगाओ। तो अब बुलाने वाले क्वेश्चन में, अब बताओ बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन में ये समझ गए, 2 मित्र हैं तो ये। अब बताओ बच्चों कितने तरह के उसके पास हैं? बल्ब है, CFL है, LED है। बल्ब को जलाने के या ना जलाने के ऑप्शन 2 हुए, CFL में भी 2 ऑप्शन हुए बच्चों। सभी को लेकर के जलाओ या ना जलाओ 2 ऑप्शन हैं, तो कुल ऑप्शन कितने हो जाएंगे बच्चों? 4 हैं। तो सीधे 2 की पावर 4 कर देंगे। लेकिन 2 की पावर 4 से क्या आ जाएगा? कुल ऑप्शन। और ये लाइट वाला केस है बच्चों। कह रहा है क्वेश्चन में कि वह अपना कमरा, क्या क्वेश्चन है? एक लड़के के कमरे में एक बल्ब, एक CFL, एक LED और एक नाइट बल्ब है। वह लड़का कमरे को कितने तरह से प्रकाशवान कर सकता है? तो 2 की पावर 4 जो आएगा वो क्या आ जाएगा बच्चों? वो टोटल ऑप्शन आ जाएंगे, उसमें से एक कम करोगे, क्योंकि अगर कोई भी नहीं जलाएगा तो कमरा प्रकाशवान नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर 15 जो होगा 2 की पावर n माइनस 1 फॉर्मूला लगाओगे, इस तरह से सॉल्व कर लोगे। सबको समझ आया बच्चों? ये हुआ एक सवाल। इसी पे यहाँ पे चुनने के 2 विकल्प हैं। इसी तरह से अगले सवाल में आओ। यहाँ पर 8 मित्र हैं, तो अब क्या होगा बच्चों? 8 मित्र हैं तो 2 की पावर n माइनस 1 लगाओगे। कम से कम एक को बुलाना ज़रूरी है, तो 2 की पावर 8 माइनस 1 ये आ जाएगा इसका 9th नंबर क्वेश्चन में। और अगले क्वेश्चन में देखो बच्चों, अब आ जाओ। हमने क्या कहा था तुमसे कि कई बार ऐसा होगा कि -1 नहीं किया जाएगा। -1 मतलब यहाँ पे क्यों किया गया बताया गया बच्चों? तो कई बार ऐसा होगा कि -1 नहीं किया जाएगा, कब और क्यों? क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो बच्चों। एक लड़के ने ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन में, ट्रू फॉल्स के 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। ट्रू फॉल्स के जो क्वेश्चन आते हैं, ट्रू फॉल्स सही और गलत के 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तो बोलो बच्चों कुल विकल्प कितने हो सकते हैं? तो जैसे मान लो 2 क्वेश्चन हैं, छोटे क्वेश्चन समझो, 2 क्वेश्चन हैं, तो बोलो क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं 2 क्वेश्चन में? या तो दोनों सही होंगे, या दोनों गलत होंगे, या पहला सही होगा दूसरा गलत होगा, या पहला गलत होगा और दूसरा सही होगा। अब बताओ बच्चों ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन में दोनों गलत हो सकते हैं ना? 2 क्वेश्चन हैं तो दोनों का आंसर या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, या पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, या पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे भी कुल विकल्प कितने हुए बताओ? 4। 2 क्वेश्चन थे, हर एक को लेकर के जब ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है तो प्रत्येक प्रश्न को लेकर के, प्रत्येक प्रश्न के कितने विकल्प हैं बच्चों? प्रत्येक प्रश्न के 2 विकल्प हैं, या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अब 2 क्वेश्चन अगर हैं तो इतने विकल्प हुए।
अब हम लोग एक क्यों घटाते थे? अगर ये फ्रेंड होते तो कम से कम एक को बुलाना ज़रूरी था बच्चों, दोनों को नहीं बुलाओगे या कोई भी लाइट नहीं जलाओगे तो इसलिए कमरा प्रकाशवान नहीं होगा, इसलिए घटाते थे। तो यहाँ पे जब दोनों फॉल्स हो सकते हैं तो यहाँ पर एक माइनस नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा बच्चों? इस क्वेश्चन में अगर ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है तो 2 की पावर n जो है यूज़ करेंगे, 2 की पावर n माइनस 1 नहीं। क्यों? ये क्यों नहीं यूज़ करेंगे? क्योंकि सभी फॉल्स हो सकते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे सभी के सभी को नहीं बुलाओगे तो फंक्शन नहीं रहेगा, कमरा प्रकाशवान नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? सभी के सभी फॉल्स हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर जो है 2 की पावर n माइनस 1 नहीं करोगे। कब नहीं करोगे बच्चों? ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन में। तो यहाँ पे जो है सीधे 2 की पावर 8 हो जाएगा, 2 की पावर 8 माइनस 1 नहीं करोगे। सबको समझ में आया बच्चों? तो इन सभी क्वेश्चन में जैसे फ्रेंड के केस में बुलाओ या ना बुलाओ, है ना, बर्थडे बल्ब के केस में बच्चों जलाओ या ना जलाओ, यहाँ पे भी ट्रू फॉल्स दो ऑप्शन थे। अब आगे चलो, तो इसमें जैसे इन क्वेश्चन में 11 2-3 क्वेश्चन अब हैं, इनमें ऑप्शन 2 से ज़्यादा हैं। तो अब जैसे इन क्वेश्चन में बच्चों क्या दिक्कत रहेगी, क्वेश्चन नोट कर लो। और इस क्वेश्चन में क्या रहेगा कि जो है ऑप्शन देख लो जरा, इसके रियल पेपर के ऑप्शन जो हैं इसमें छूट गया है, मैं लिख दे रहा हूँ। जैसे पेपर में जो रहेगा एक 6P5 ज़रूर रहेगा, एक बच्चों को कंफ्यूज 6C5 ज़रूर रहेगा बच्चों, इन दोनों में तुम्हें कंफ्यूज करेगा। और इसके अलावा एक ऑप्शन जो है 6 की पावर 5 ज़रूर रहेगा और एक ऑप्शन 5 की पावर 6 ज़रूर रहेगा। तो ये 4 ऑप्शन में अगर ज़रा भी कहीं कंफ्यूज हुए तो जो है गलत हो जाएगा, है ना। तो देखो इसमें क्या है कि कैसे कंफ्यूजन नहीं होगा। ये क्वेश्चन देखो बच्चों, पहले पढ़ लो। एक लड़का 6 लोगों को अपनी शादी का कार्ड भेजना चाहता है, वह कितने प्रकार से 6 लोगों, उसकी शादी तय हुई है, 6 लोगों को शादी का कार्ड भेजना है, कितने प्रकार से भेज सकता है, जबकि उसके पास 5 नौकर हैं ना, DM होगा तो उसके 5 नौकर हैं। अब ये ऑप्शन रहेंगे बच्चों, है ना, 6 और 5 को लेकर के जितना भी जो मतलब सोचा जा सकता है वो सब लिखा होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन हुआ। इसी तरह से अगला क्वेश्चन जो है इसमें भी देखो, एक लड़का 8 लेटर पोस्ट करना चाहता है, वह कितने प्रकार से इन्हें पोस्ट कर सकता है, जबकि 4 लेटर बॉक्स मौजूद हैं। तो इसके ऑप्शन में 8C2, 8C4, 8P4, 8 की पावर 4 और 4 की पावर 8, ये चारों ऑप्शन दे करके कोई बच्चा जरा भी कंफ्यूज होगा तो वो जो है इसमें गलत हो जाएगा, है ना बच्चों। तो इसलिए ध्यान से समझना, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई गलती नहीं होगी। तो इस तरह के 2-3 क्वेश्चन इसीलिए हैं, फिर ऐसा बुक में असाइनमेंट के एग्जाम्पल में है, उसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें है, तमाम क्वेश्चन रहेंगे बच्चों। तो अब 6 लोगों को शादी का कार्ड भेजना चाहता है, कितने तरह से भेज सकता है, जबकि हर एक के पास, उसके पास कितने नौकर है बच्चों? 5 नौकर हैं। अब बताओ, अगर 5 नौकर हैं, पहला कार्ड जब लेगा, फर्स्ट कार्ड लेगा, यहाँ पे बच्चों बिना जो है कुछ कहे तुम समझ सकते हो कि जैसे ये क्वेश्चन है या इसके आगे वाले क्वेश्चन में जब 6 लोग हैं और 5 नौकर हैं तो इसका मतलब 6 कार्ड बांटने हैं, तो रिपीटिशन तो होगा ही होगा। तो अब बताओ बच्चों, पहले कार्ड को, फर्स्ट कार्ड को जब वो बांटने जाएगा तो कितनी चॉइस बटेगा? क्या बच्चों? कार्ड ना। तो फर्स्ट कार्ड के लिए विकल्प कितने हैं बताओ? 5 हैं। सेकंड कार्ड के लिए भी विकल्प कितने हैं? 5 हैं। ऐसे ही कितने कार्ड हैं बताओ? 6 कार्ड हैं। तो सभी 6 कार्डों के लिए कितने कितने विकल्प होंगे, कितनी कितनी चॉइस होंगी बच्चों? 5 चॉइस होंगी। और सभी के बीच में मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं हम लोग? सभी जो है 6 कार्ड के लिए कितनी कितनी चॉइस है बताओ? 5 नौकर उपलब्ध हैं। बीच में मल्टीप्लाई क्यों किया गया है? तो इसलिए किया गया है कि एंड का सेंस है, जब भी एंड का सेंस आएगा तो क्या करेंगे बोलो? मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे पिछले क्वेश्चन से ये इसमें क्या समानता है बच्चों और क्या अंतर है? तो ये बताओ, पिछले क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन को लेकर के कितनी चॉइस थी बताओ? 2 चॉइस थी, इसीलिए 2 की पावर n या 2 की पावर n-1 फॉर्मूला बना। लेकिन यहाँ पे हर एक को लेकर के कितनी चॉइस है बताओ? हर कार्ड को लेकर के चॉइस कितनी है बताओ? 5 हैं। तो वहाँ 2 चॉइस थी, यहाँ 5 हैं। तो वहाँ पर 2 की पावर n हो रहा था, तो यहाँ पे क्या होगा बोलो बच्चों? 5 की पावर n। और ऐसे भी समझ सकते हो, है ना, हर कार्ड को लेकर के 5 चॉइस हैं, तो यहाँ पे कुल चॉइस कितनी हो जाएंगी बोलो?
5 की पावर 6। ये हुआ बच्चों। 2-3 क्वेश्चन समझोगे तब एकदम क्लियर हो जाएगा। पहला कार्ड लेगा, कितनी चॉइस है बोलो? हर कार्ड के लिए चॉइस 5 है। तो अब जो है 5 कितने कार्ड हैं बच्चों? 6 हैं, तो 5 6 बार आएगा तो 5 की पावर 6 हो जाएगा। इसी तरह से अगले क्वेश्चन में देखो, तो अगले क्वेश्चन में 8 लेटर हैं। जैसे देखो जरा भी कंफ्यूजन हो ना बच्चों, तो बटेगा क्या बताओ? नौकर बटेगा कि कार्ड बटेगा? तो कार्ड बटेगा ना, है ना। लेटर ड्रॉप किया जाएगा कि लेटर बॉक्स ड्रॉप कर दोगे? तो लेटर ड्रॉप किया जाएगा बस, तो कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। अब बताओ 8 लेटर पोस्ट करने हैं बच्चों, कितने लेटर बॉक्स उपलब्ध हैं बताओ? 4 हैं। तो फर्स्ट लेटर के लिए, सेकंड लेटर के लिए और सभी 8 लेटर के लिए हर बार उसके पास कितने कितने चॉइस होंगे बच्चों? बोलो कितनी कितनी? जैसे इससे पहले वाले में 5-5 नौकर थे तो 5 चॉइस थी। अभी कितने लेटर बॉक्स उपलब्ध हैं? 4 हैं, तो हर एक के लिए 4 रहेंगी। तो 4 कितनी बार आएगा बताओ? 8 बार आएगा। और बीच में साइन क्या रहेगा बच्चों? मल्टीप्लाई रहेगा। तो क्या आंसर बन जाएगा इसका? 4 की पावर 8। जितने लेटर बॉक्स होंगे ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा बोलो? ये n को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। 8 इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? ये किसको रिप्रेजेंट करेगा कि कितने विकल्प हैं, हर एक को चुनने के कितनी चॉइस हैं, कितने विकल्प हैं, ये इसको शो करेगा। जब ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन होगा तो 2 चॉइस हैं, तो यहाँ 2 लिख रहे थे, है ना। बुलाना ना बुलाना 2 चॉइस हैं। नौकर 5 है तो यहाँ 5 लिख रहे थे। अब लेटर बॉक्स कितने बच्चों? 4 है तो 4 लिखेंगे, ठीक है ना। कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि ड्रॉप किसको किया जाएगा? लेटर को। फर्स्ट लेटर 4 चॉइस, सेकंड लेटर 4 चॉइस। तो बोलो बच्चों 4 कितनी बार आएगा बताओ? 8 बार। जरा सा भी अगर ध्यान से समझे रहोगे तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। नहीं तो इन सभी में ये चारों ऑप्शन देखो रहते हैं। जैसे अगले क्वेश्चन में आओ, ये देखो इसमें जैसे ऑप्शन है ना बच्चों, वैसे ही ऑप्शन कि 12 पुरस्कारों को 8 लोगों में कितने प्रकार से बांट सकते हैं। मतलब ये तीनों क्वेश्चन, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन डिजिट बदल के फ्रीक्वेंटली मतलब वास्तव में रहता है। तो 12 पुरस्कारों को 8 लोगों में कितने तरह से बांट सकते हैं? तो क्या होगा बोलो बच्चों? तो यहाँ पर जो बटेगा क्या बताओ? वही सोचोगे कि जब पहला पुरस्कार है तो विकल्प कितने हैं? 8 हैं। तो यहाँ पर दूसरे के लिए भी कितने विकल्प हैं बच्चों? 8 हैं। पुरस्कार ज़्यादा हैं, लोग कम हैं, तो रिपीट नहीं होगा तो बटेगा कैसे, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? सभी 12 के लिए, सभी 12 पुरस्कारों के लिए, बोलो बच्चों सभी 12 पुरस्कारों के लिए जो है 8 विकल्प हैं। तो बोलो बच्चों 8 कितनी बार आएगा बताओ? 12 बार आएगा। तो 8 की पावर 12। इस तरह से पेपर में ज़रूर जो है इस तरह से 8 की पावर 12, 12 की पावर 8, 12C8 और 12P8 ये ऑप्शन दे करके बच्चों को इसमें उलझाएगा कि ये बच्चा इसमें सोचेगा कि इन दोनों में से अगर, है ना बच्चों, तो ध्यान रखना कंफ्यूजिंग इसमें आंसर रहते हैं, ठीक है। तो आज जो है और कुछ है नहीं, आज जो है थोड़ा सा अच्छा चल बिफोर हो गया है। चलो बच्चों आज जो है लेकिन रुको अभी जो है अभी हमने जो मतलब इसका बना हुआ था वो वहाँ ख़त्म हो गया। हमने थोड़ा टाइम का अंदाज़ा मेरा गलत हुआ, इस बार जल्दी ख़त्म हो गया है ना। तो खैर ये समझ में आ गया सबको। तो ठीक है बच्चों, फिर अभी जो है इसमें हम लोग ने कम्बिनेशन में क्या क्या पढ़ा है कि इससे पहले 2 का सिलेक्शन, 3 का सिलेक्शन, कमेटी का बनना, टीम का चयन, उसके अलावा पुरस्कारों का बढ़ना। अच्छा रहेगा कि वो जो है कुछ मतलब प्रिंटेड रहे तब ज़्यादा सही रहेगा। तो हम लोग अगली क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे। ये सेकेंड लेक्चर है बच्चों, है ना। और अब नेक्स्ट क्लास में मंडे को हम ज़रूर इसमें परमुटेशन का PDF तुम्हें दे देंगे, वो तुम अपना पढ़ना, उसके क्वेश्चन, उसके एग्जाम्पल, वो मतलब ये जरूर जो है परमुटेशन का रख देंगे। उसी के 1-2 दिन के अंदर कम्बिनेशन का भी मिल जाएगा। शुरुआत में तुम इसे पढ़ के देखो कि तुम्हें, है ना, परमुटेशन, कम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी तीनों अलग अलग जो है वो रहेंगे। उधर टाइम एंड डिस्टेंस का जो है करीब 43 पेज का है बच्चों, है ना। पूरा जो है उसका मतलब उसमें एग्जाम्पल प्लस क्वेश्चन, फिर उसका एक क्वेश्चन का सलूशन, तो 43 पेज है। 2 पार्ट में उसे मंडे को सब तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं, गुड नाइट बच्चों। जो है डायगोनल के क्वेश्चन में हमने बताया था कि अगर नंबर ऑफ साइड ना दी गई हो तो बाई ऑप्शन सॉल्व करना, है ना। तो उसी पर बेस क्वेश्चन
जो कल शीट में मतलब यहाँ पर नहीं थे, तो आज पहले वो कर लें फिर आगे बढ़ें, ठीक है। तो सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि क्या कहा जा रहा है इसमें कि एक अष्टभुज के विकर्णों की संख्या क्या होगी। तो अष्टभुज के विकर्णों की संख्या, अगर फॉर्मूला नहीं याद है तब क्या करोगे बोलो, NC2 माइनस n, ये करोगे 8, इसका मान क्या आता है बच्चों, बताया गया था कल, n माइनस 1/2 और माइनस n। अगर नहीं याद है तो ये लगा लोगे, और नहीं तो इससे जो फॉर्मूला बना था वो क्या बना था, n माइनस 3/2 ये बना था। यहाँ पे n इज इक्वल टू 8 रख दोगे तो 8 इंटू 8 माइनस 3 5/2 यानी कितना आ जाएगा बच्चों, 20 आ जाएगा। विकर्णों की संख्या डायगोनल कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। एक तरीका ये है, फॉर्मूला नहीं याद है तो कितनी लाइन बनेगी, उसमें से बाहरी भुजाएं, कल बताया गया था बच्चों, बाहरी साइड हटा दोगे ये आ जाएगा। फॉर्मूला अगर याद है तो ये लगाओ, नहीं तो ये करो और विकर्ण आ गए। तो ये तो कल बताया गया था। अच्छा, इसके आगे जो है, अभी कल जो एक क्वेश्चन रह गया था जिसमें कहा गया था कि जैसे इस क्वेश्चन में कि एक पॉलीगन के विकर्ण जो है डायगोनल 54 है, 54 है, तो उसकी साइड कितनी होंगी। अब बच्चों क्या दिक्कत आएगी, अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है या नहीं याद है, दोनों कंडीशन में हम अगर फॉर्मूला लगाते हैं n माइनस 3/2, तो यहाँ पे n क्या होता है, यहाँ पे n विकर्ण, n जो है नंबर ऑफ साइड होता है, तो n अगर पता होगा तब यहाँ रखोगे, लेकिन यहाँ n नहीं पता है। यहाँ पे क्या पता है बताओ, विकर्ण पता है। तो अगर हम यहाँ पे विकर्ण n 54 है, अगर हम इसे सॉल्व करने लगेंगे तो n स्क्वायर माइनस का 3n माइनस 108 इज इक्वल टू 0, तो इस टाइप की क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो इसीलिए क्या कहा गया था कि ये तरीका ना लगाओ, और अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसे हमेशा भाई ऑप्शन सॉल्व करो, है ना। ऑप्शन में जैसे 10 रखोगे तो 10 इंटू n माइनस 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 7 हो जाएगा, ये 35 आ जाएगा, गलत हो गया। इसी तरह से 11 रखोगे, 11 माइनस 3 8 आ जाएगा बाई 2, ये भी गलत हो गया बच्चों। मिड वैल्यू रखना चाहिए। सही तरीका क्या है कि मिडिल से चलो। मिडिल से चलने पर जैसे हमें पहले सबको नहीं चेक करना चाहिए, जो 11 या 12 को चेक करो। 11 या 12 को चेक करके फ़ायदा क्या होगा, 11 से हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे विकर्ण कितने आ रहे हैं बच्चों, 44 आ रहे हैं। तो इसका मतलब जो है आंसर 11 से ज़्यादा होगा, क्योंकि जो विकर्ण है वो एक्चुअल में कितने हैं बताओ, 54 है, जबकि हमारा आंसर यहाँ 35 या 44 है। तो ये निश्चित है कि अगर हम मिडिल को चेक करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमें किधर चलना चाहिए। तो एक या दो ऑप्शन को चेक करके हम बता सकते हैं। अभी हम लोग सभी ऑप्शन को चेक कर रहे हैं, तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे n = 12 रख के देखेंगे जब, तो 12 इंटू 12 माइनस 3 9 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, तो ये ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे हमेशा जो है भाई ऑप्शन जो है ये रख के चेक करेंगे, ठीक है। नहीं तो क्या होगा बताओ, क्वाड्रेटिक बनेगी, उसमें टाइम बर्बाद होगा, ठीक बच्चों। तो ये कॉन्सेप्ट कब यूज़ करोगे, जब विकर्ण दिए हों या कितनी बार हाथ मिलाए गए, अगर फाइनल परिणाम दिया गया है तब हमेशा क्वाड्रेटिक बनेगी, जैसे डायगोनल के केस में हो गया। और जैसे ये क्वेश्चन है, तो इसमें क्या कह रहा है बच्चों कि कुछ टीमों ने आपस में मैच खेले और 105 कुल मैच हुए, 105 कुल मैच हुए बच्चों। तो टीमों की संख्या क्या है, तो कल बताया गया था कि मैच या कितनी बार हाथ मिलाए गए, इसके लिए NC2 या n-1/2 यूज़ करोगे बच्चों। तो अगर यहाँ पर n का मान दिया होगा तब तो ये फॉर्मूला अच्छा है, लेकिन अगर n का मान ना दिया हो तब अगर इसे सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक बनेगी ना। तो जैसे वहाँ पे चेक कर रहे थे वैसे यहाँ पर, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर 13 या 14 में मिड में किसी को चेक करेंगे, है ना। मिड में किसी को चेक करेंगे, जैसे हमने अगर 14 को मान लो चेक किया, हमने इसको सही माना, तो यहाँ पे रखो बच्चों, तो 14 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 2, ये जो है ये कितना आ जाएगा, ये कम हो रहा है बच्चों, ये कम हो रहा है, तो इसका मतलब जो है ये गलत हो गया। अब अगर जैसे हम 13 या 14 बिट को चेक करेंगे तो ये पता चल गया कि चूंकि 14 गलत है इसलिए इससे कम वाली वैल्यू भी गलत है। अब इसके आगे चलोगे
तो 15 को जब चेक करोगे तो 15 इंटू 14/2, ये करने पे बच्चों कितना आ जाएगा, ये 105 105 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ऑप्शन को जल्दी से चेक कर सकते हैं। हमेशा किसको चेक करोगे बच्चों, मिड के ऑप्शन को उठाओगे। मिड से फायदा क्या होगा, 13 या 14 में किसी को चेक करना चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि हमें ये पता चल जाएगा, अगर वो सही है तब तो बहुत अच्छा है, अगर गलत है तो भी हमें ये पता चल जाएगा कि चूंकि ये कम हो रहा है, मैच 105 हुए हैं और ये कम है, तो इसका मतलब जो है आंसर इससे कम वाला नहीं हो सकता है ना बच्चों। तो इस तरह से ऑप्शन को चेक करेंगे, कभी भी सॉल्व नहीं करेंगे। तो ये तो कल की पढ़ाई हो गई है ना। कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, कॉम्बिनेशन की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में 2 का चयन पर सवाल बताए गए थे, उसमें लाइन और डायगोनल और तमाम केस बताए गए थे बच्चों। अब ये सेकेंड क्लास है, ये पेंडिंग वर्क था जो पिछली बार का वो है, ठीक है। अब आ जाओ, लास्ट टर्न पे हम लोग ने कॉम्बिनेशन में क्या क्या पढ़ा था बच्चों। एक तो ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इसके अलावा जो टीम का बनना पढ़ा था, टीम का बनना पढ़ा था, तो फॉर्मेशन ऑफ टीम पढ़ा था बच्चों, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें कमेटी का बनना, अगला पॉइंट होगा। इसमें क्या क्या पढ़ चुके हैं बताओ। टीम का बनना पढ़ा है, एन में 2 का चयन, 3 का चयन, इस टाइप का कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना बच्चों। अब हम लोग इसमें जो पढ़ेंगे क्या, कमेटी का बनना। कमेटी का बनना क्वेश्चन क्या है, बहुत बेसिक क्वेश्चन से शुरू करेंगे। कमेटी पर जितने क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों वो सब 4 क्वेश्चन में आ जाएंगे, है ना। कैसे कैसे, मतलब एकदम प्रूव किया जा सकता है कि कमेटी में इसके अलावा क्वेश्चन नहीं बनेगा, है ना। कैसे देखो, क्या कि 6 पुरुष व 4 महिला में से 5 सदस्यों की एक कमेटी कितने तरीके से बनाई जा सकती है। ठीक बच्चों, कितने लोग हैं बोलो, 6 पुरुष हैं और 4 महिला हैं, 6 आदमी हैं और 4 महिला हैं। इनमें से कितनों को चुनना है बच्चों, 5 सदस्यों को चुनना है। और नो कंडीशन का केस है ना, कितने तरीके हो सकते हैं, नो कंडीशन का केस है। तो क्या करोगे बोलो, 6 पुरुष 4 महिला में से 5 चुनना है, कोई कंडीशन नहीं है, तो 10 में 5 को चुनना है। तो क्या आ जाएगा बोलो, 10 में 5 को चुनना है बच्चों, तो 10C5 इसका आंसर हो जाएगा। अगर कोई कंडीशन नहीं है तो 6 पुरुष 4, 10 में से कोई भी 5 चुने जा सकते हैं, तो 10 में 5 को चुनना है। अगर अरेंज करना होता तब क्या होता बच्चों, परमुटेशन। यहाँ पे अरेंज नहीं करना है। कमेटी का कॉम्बिनेशन का पता कैसे चलता है, चयन वाले जो सवाल आएंगे, जहाँ पे मेरी बात समझना बच्चों, जैसे मान लो 11 में ए और बी 2 का चयन हुआ, तो चाहे ए और बी का हो, चाहे बी और ए का हो, जब शब्द बनना होगा तब ये दोनों अलग होंगे। लेकिन जब सिलेक्शन की बात होगी तो 2 का चयन में चाहे ये हो एक ही बात है बच्चों। इसीलिए जब अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं होगा तब कॉम्बिनेशन होगा, है ना। तो अब 10 में 5 का चयन करना है, कोई कंडीशन नहीं है, तो ये तरीका हो गया। बेसिक सवाल, सबसे बेसिक सवाल कमेटी में ये बना बच्चों, ठीक है। इसके आगे चलें, अगले सवाल में हो। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि 6 पुरुष व 4 महिला से 5 सदस्यों की कितनी कमेटी बनाई जा सकती है। संख्या पहले जितनी ही है, जबकि 3 पुरुष व 2 महिला हो, 3 पुरुष व 2 महिला हो। अब बताओ पिछले से क्या अलग हो गया बच्चों, पिछले वाले में कोई भी 5 चुनने थे, अभी भी 6 आदमी और 4 महिला में से कितने चुनने हैं बताओ, 5 का चयन करना है। लेकिन कंडीशन क्या है बच्चों, कंडीशन क्या है कि आप कोई भी 5 नहीं चुन सकते हो। अब क्या चुनना है तुम्हें, 3 मेल चुनना है और 2 फीमेल चुनना है। तो बोलो क्या कहा गया है, 6 मेल और 4 फीमेल में से बच्चों 5 का चयन करना है। और कैसे करना है कि 3 आदमी और 2 महिला चुननी है। तो अब क्या करोगे बताओ, आसान है। 6 मेल में से 3 मेल कितने तरह से चुन सकते हो बच्चों, 6 में से 3 कितने तरह से चुन सकते हो, 6C3। उसी तरह से 4 फीमेल में से 2 फीमेल कितने तरह से चुन सकते हो। तो बोलो बच्चों, 4 में 2 का चयन है तो 4C2 तरीके से चुन सकते हो। अब ध्यान देना बच्चों, बार बार बोलेंगे, जब भी एंड का सेंस निकलता है तब मल्टीप्लाई होता है, और जब भी और का सेंस निकलता है तब प्लस होता है। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा, एंड का सेंस है ये भी चुनना है वो भी चुनना है, इसीलिए बीच में मल्टीप्लाई होगा। ये हो गया आंसर। सबको समझ में आया बच्चों।
पिछले सवाल से क्या अलग है समझ गए। 6 में 3 का चयन 6C3 तरीके से हो सकता है, 4 में 2 का चयन 4C2 तरीके से हो सकता है। ये भी चुनने हैं, 3 आदमी भी चुनने हैं, और एंड का सेंस है ना बच्चों, या जब आएगा अभी सवाल में, इसी सवाल में आगे या का सेंस भी आएगा, एकदम अच्छे से क्लियर होगा कि एंड और है ना बच्चों। एंड का मतलब क्या होता है, हमने किताब में भी ये पॉइंट कई बार लिखा है, देखो एंड इंटरसेक्शन मल्टीप्लाई, तीनों भाई भाई। इसी तरह से और यूनियन और प्लस, ये तीनों भाई भाई है ना बच्चों। तो ये एक सेंस का होता है, तो एंड है इसलिए बीच में मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हो गया। तो पिछले सवाल से क्या अलग है सबको क्लियर हो गया। अगले सवाल में आओ बच्चों। अब देखो, अब इसमें एक अच्छा सवाल बनेगा। क्या कह रहा है बताओ कि 6 पुरुष व 4 महिला में से 5 सदस्य, पहले की तरह कितने कमेटी बनाई जा सकती है जिसमें कम से कम 3 महिला हो, कम से कम 3 महिला हो। ठीक बच्चों, कम से कम 3 महिला हो। अब इस टाइप के सवाल 2 बनेंगे, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा। तो कम से कम 3 महिला, कम से कम 3 महिला का मतलब क्या हुआ बच्चों कि 3, कम से कम 3 महिला का मतलब कि 3 हो या उससे ज्यादा हो। तो कुल मिला के जब महिलाएं 5 हैं तो 3 होंगी या 4 होंगी या 5 होंगी। ठीक बच्चों, कम से कम 3 महिला होनी चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो 3 होंगी या 4 होंगी या 5 होंगी। लेकिन 5 महिला है नहीं बच्चों, तो 5 नहीं हो सकती, तो या तो 3 होंगी या 4 होंगी। अब 2 केस बन जाएंगे। देखो या का सेंस आ रहा है ना बच्चों, तो एक केस बनेगा क्या कि 3 महिला होंगी, और एक केस बनेगा क्या 4 महिला होंगी। कुल मिला के 4 महिला हैं, टीम तो 5 की बननी है, टीम 5 की बननी है, लेकिन महिलाएं जो हैं वो 4 ही हैं बच्चों, तो 4 से ज़्यादा का चयन नहीं हो सकता। तो क्या होगा, 3 महिला होंगी या 4 महिला होंगी। अगर 3 महिला होंगी तो बोलो 6, कितने आदमी है, कितने लोग हैं, बोलो 5 हैं। तो 5 में से 3 हटा दोगे तो 3 अगर महिला होंगी बच्चों तो 2 मेल होंगे, 2 आदमी होंगे और 3 महिला होंगी। इसी तरह से अगर 4 फीमेल होंगी तब 5 में से 4 हटा दोगे, 1 मेल होगा। अब बोलो बच्चों, या तो ये केस होगा और या 1 आदमी और 4 महिला का केस होगा, है ना। या तो ये होगा या ये होगा, 4 से ज़्यादा महिला नहीं हो सकती क्योंकि ज़्यादा नहीं है। इसी में अगर कह देता क्वेश्चन में बच्चों, सुनना ध्यान से, अगर इसी क्वेश्चन में कह देता कि कम से कम 3 पुरुष हों, तब एक केस और बढ़ जाता। क्या 3 पुरुष होंगे तो इसका मतलब 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते, कम से कम 3 ना बच्चों, तो 3 होंगे या 3 से ज़्यादा होंगे। तो 3, 4, 5 पुरुष अगर होते तो एक केस और बन जाता। समझ रहे हो, आगे अभी रहेगा सवाल में। तो पुरुष क्या नहीं है, महिलाएं 4 ही हैं, इसलिए 2 ही केस बनेंगे। अब बताओ, अब ये पिछले सवाल जैसा हो गया ना। क्या सवाल हो गया बच्चों, 6 में 2 मेल कितने तरह से चुने जा सकते हैं, बोलो 6C2। 6 में 2 मेल 6C2, 4 में 3 फीमेल, 4 में 3 फीमेल। ठीक बच्चों, ये हो गया, दोनों चुनने हैं इसलिए बीच में मल्टीप्लाई, ये हो गया इसका आंसर। और इस वाले में क्या करेंगे, बोलो 1 आदमी, 6 में 1 आदमी, तो बोलो बच्चों 6C1, और 4 में 4 महिला, तो 4C4। ये हो गया। दोनों के बीच में या तो ये होगा बच्चों या ये होगा, तो इसका और इसका आंसर को ऐड किया जाएगा। फिर से समझो बच्चों, क्या कहा गया है, कम से कम 3 महिला, यानी या तो 3 होंगी या 3 से ज़्यादा होंगी, तो 3 हो सकती हैं या फिर 4 हो सकती हैं। तो एक केस बनेगा जिसमें 3 महिला होंगी। अगर 3 महिला होंगी तो कुल लोग 5 हैं, तो मेल 2 होंगे। 4 महिला होंगी तो कुल लोग मेल 1 होंगे। अब या तो ये होगा बच्चों या ये होगा। ये कितने तरह से हो सकता है, इतने तरह से हो सकता है। 6 में 2, 4 में 3। ठीक बच्चों, और यहाँ पर 6 में 1 और 4 में 4, ये हो गया। या तो ये होगा या ये होगा। तो कम से कम का केस इस तरह से हुआ। इसी तरह से अगला सवाल क्या बनेगा, इसी में ये कम से कम का सवाल हुआ। तो अब बोलो बच्चों, अगला सवाल क्या बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा। पढ़ो क्या कह रहा है, 6 पुरुष 4 महिला में से 5, ये वही है। अब क्या कह रहा है, अधिक से अधिक 2 महिला हों। अब बच्चों उसका उल्टा सवाल हुआ, अधिक से अधिक 2 महिला का मतलब क्या हुआ, 2 फीमेल हों या 2 से कम हो, 2 फीमेल हो या 2 से कम हो। अब बताओ बच्चों कितने केस बनेंगे, 2 हो या 2 से कम हो। तो बोलो, एक केस बनेगा 2 फीमेल का, एक बनेगा 1 फीमेल का, एक बनेगा 0 फीमेल का। ठीक है ना, एक बनेगा 2 फीमेल का,
2 फीमेल अगर होंगे तब मेल कितने होंगे बच्चों, 5 कुल लोग हैं, तो 5 में से 2 हटा दोगे तो 3 मेल होंगे। 1 फीमेल होगी, 5 में से 1 हटा दोगे तो 4 मेल होंगे। 0 फीमेल है तो 5 में से 0 हटा दोगे तो 5 के 5 मेल होंगे। अब बताओ बच्चों, या तो ये केस होगा या 4 मेल और 1 फीमेल का केस होगा, और या फिर बच्चों 5 मेल और 0 फीमेल का केस होगा। इनके बीच में या का सेंस आ रहा है। अब 6 में 3 का चयन कितने तरह से होगा बच्चों, 6C3 इंटू 4 में 2 का चयन कितने तरीके से होगा, 4C2, ये हो गया। इसी तरह से 6 में 4 का चयन कितने तरीके से बच्चों, 6C4, और 4 में 1 का चयन 4C1, और लास्ट में 6 में 5 का चयन 6C5, 6 में 5 का चयन 6C5, और बोलो बच्चों 0 है तो छोड़ दो, फिर भी अगर लिखना चाहो तो 4C0। अब ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों, प्लस रहेगा। इनके बीच में ये भी है, ये भी है, इसलिए यहाँ जहाँ जहाँ या का सेंस आएगा वहाँ प्लस रहेगा। तो पिछले क्वेश्चन में 2 केस बने थे, इस क्वेश्चन में 3 केस बने। ठीक बच्चों, क्या 2 सवाल बनेंगे, या तो अधिक से अधिक कहेगा या कम से कम कहेगा। कम से कम 2 फीमेल होगा, मतलब क्या हो बच्चों, या तो 2 हो या 2 से कम हो। सॉरी, अधिक से अधिक कह रहा है, अधिक से अधिक 2 फीमेल का मतलब क्या हुआ कि 2 हो या 2 से कम हो। तो 3 केस बनेंगे, 2 फीमेल हो या 1 हो या 0 हो। अगर 2 फीमेल है तो मेल कितने हुए, 3, 1 फीमेल है तो इस तरह से। अब 6 में 3 का चयन ऐसे सेलेक्ट करते जाओ बच्चों, ये होगा या ये होगा या ये होगा, इसीलिए बीच में प्लस का सिंबल रहेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए जैसे 6C4 है बच्चों, तो 6C4 को क्या करोगे, 6C4 में वो फॉर्मूला लगा लेना, पहली क्लास में बताया गया था। क्या लिखोगे इसे, 6C2। अब इसे ऐसे सॉल्व कर लेना, 6/5, इतना तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। इसीलिए तुम देखोगे प्रायः अगर कम से कम, मेरी बात सुनना बच्चों, अगर कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा का सवाल कभी पेपर में आता भी है तो ये वाला सवाल इस तरह का सवाल रहता है। 2 केस बनते हैं ज़्यादातर पेपर में, जब भी तुम देखोगे ये सवाल इसीलिए थोड़ा कम रहता है कि कैलकुलेशन इसमें ये जो बताया गया है मिनिमम इतना कैलकुलेशन तो कम नहीं रहेगा। इसीलिए तुम देखोगे पेपर में ज़्यादातर जो कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा के केस आते हैं उसमें 2 बनते हैं, 3 जैसे इसमें है ये कम ही रहता है। तो ये हुआ बच्चों जो कमेटी का बनना में अगर क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं, या तो क्या कहेगा कोई कंडीशन नहीं है ना, या फिर स्पेसिफिक संख्या दे देगा है ना कि इतने इतने का चयन होना है, या फिर कम से कम का कहेगा, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा। तो 4 क्वेश्चन कुल कमेटी बनने में बन सकते हैं। ठीक है, इसके आगे चलें। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन में आओ। अब ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है यार, आगे जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है बच्चों, मन से सीखना, ये मजा आएगा इसमें। और मतलब तुम पुराने पेपर देखना, यूपी के एग्जाम में खास करके ये बहुत ज़्यादा मतलब हल्के पेपरों में रीजनिंग तक में मिलता है। इस पे क्वेश्चन बहुत, जैसे परमुटेशन कम्बिनेशन का कुछ पार्ट, एक तो जैसे तुम देखना कभी तुम मतलब सब लोग बच्चों देखते होगे पेपर, तो उसमें एक तो वो हाथ मिलाना और टीम वाला जो क्वेश्चन होता है वो एक पेपर में अक्सर मिल जाता है। डायगोनल का पेपर खूब मिलता है, क्वेश्चन खूब मिलता है बच्चों। साथ ही साथ ये क्वेश्चन भी खूब रहता है, इस टाइप का क्वेश्चन। तो ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो, है ना। ये क्या कॉन्सेप्ट है जैसे समझना बच्चों। इस क्वेश्चन में आने से पहले एक सिंपल सा, पहले इस क्वेश्चन को एक अलग एग्जांपल से समझते हैं, है ना बच्चों। तो जैसे बताना कि अगर मतलब हम एक अलग एग्जांपल से ये समझा रहे हैं, जैसे एक आदमी के मान लो ABC, ये 3 मित्र हैं। जाने ना बच्चों, 1 मिनट लगेगा, मैं पूरा एग्जांपल बिना मैथ के समझाने पहले, फिर हम तुम्हें फॉर्मूला बता दें, फटाफट सॉल्व हो जाएगा, है ना। लेकिन ये बात अच्छे समझना, तभी मन से क्लियर होगा, क्योंकि इसमें कंफ्यूजिंग आंसर होंगे, है ना बच्चों। जो ऑप्शन होंगे वो अभी देखो क्या क्या रहते हैं। तो 3 मित्र अगर हैं, मान लो तुम्हारे 3 मित्र हैं ABC, तो अगर तुमसे ये कहा जाए कि तुम्हें इन्हें फंक्शन में बुलाना है, पहले हम लोग इसे और शॉर्ट कर दें, 2 मित्र को लेके चलें बच्चों। अगर 2 मित्र हैं तो अगर तुम्हें किसी फंक्शन में मान लो बुलाना है तो कितने तरह से इन्हें बुला सकते हो। तो पहला तरीका क्या हो जाएगा बच्चों कि सिर्फ A बुलाओ, सिर्फ A को बुला लो। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, सिर्फ B को बुला लो। तीसरा तरीका क्या हो जाएगा, A और B दोनों को बुला लो। और फोर्थ तरीका क्या हो जाएगा कि A व B दोनों को ना बुलाओ, दोनों को ना बुलाओ, ओनली A को बुलाओ, सिर्फ B को बुलाओ, ओनली B को बुलाओ, A B दोनों आए, या फिर
ए बी दोनों ना आए। तो कुल दो मित्र अगर हैं, अगर दो मित्र हैं बच्चों, तो कुल कितने तरीके हुए बताओ? चार तरीके हुए। लेकिन अगर तुम किसी को भी नहीं बुलाओगे, जैसे ये बताओ कि फंक्शन अगर कहा जाए तो फंक्शन किसे कहेंगे? मतलब फंक्शन तभी फंक्शन है जब उसमें कम से कम एक मेहमान हो, है ना। एक भी मेहमान नहीं है, हमने खुद ही बनाया खुद ही खा गए, तो फंक्शन नहीं कहा जाएगा ना बच्चों। तो इसीलिए क्या होगा कि कोई भी ना बुलाया जाए, ये केस छोड़ दिया जाएगा। तो बोलो बच्चों, कुल वैसे बन कितने रहे थे? 4 केस, उसमें से एक हटा देंगे तो दो मित्रों को अपने बर्थडे में बुलाने के 3 तरीके हो गए कि तुम सिर्फ ए को बुलाओ, या सिर्फ बी को बुलाओ, या ए और बी दोनों को बुलाओ। ए बी ये केस छोड़ दिया जाएगा, है ना बच्चों। तो ये 2 मित्र का एग्जाम्पल हुआ। अच्छा, 1 मिनट और लगेगा, एक एग्जाम्पल और, फिर हम इसी का फॉर्मूला उसी से बन जाएगा, है ना। जैसे ए बी सी किसी के 3 मित्र हैं, तो बताओ बच्चों, बिना मैथ के बताओ, बिना फॉर्मूले के बताओ कितने तरह से वो उन्हें बर्थडे में बुला सकता है। तो पहला तरीका हो जाएगा कि सिर्फ ए को बुलाए। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा बच्चों? सिर्फ बी को बुलाए। तीसरा तरीका सिर्फ सी को बुलाए। फोर्थ तरीका ए बी बुलाए। फिफ्थ तरीका ए सी बुलाए। सिक्स तरीका बी सी बुलाए। सेवन तरीका ए बी सी तीनों बुला ले। और एथ तरीका ए बी सी तीनों को ना बुलाए। आप बताओ बच्चों, 8 तरीके हो सकते हैं। ए सिर्फ बी सिर्फ सी, ए बी ए सी बी सी, ए बी सी तीनों और कोई नहीं। 8 तरीके हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी नहीं आएगा तो फंक्शन नहीं रहेगा, है ना। तो ये तरीका छोड़ दिया जाएगा। अब कितने तरीके हो जाएंगे बच्चों? 8 में से 1 हटा देंगे, 7 तरीके हो जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये तो कोई तरीका नहीं बता रहे हैं हम तुम्हें, हम ये बात समझा रहे हैं खाली। अभी फॉर्मूला बन जाएगा इसी से, है ना। तो उससे पहले जरा मित्र को बुलाने से के अलावा एक और एग्जाम्पल से समझो बच्चों इसी क्वेश्चन को। जैसे तुम्हारे घर में तुम्हारे कमरे में एक रॉड लगी हुई है ना बच्चों, उसका नाम ए है। एक बल्ब है, उसका नाम बी है। और एक CFL है, उसका नाम सी है। अब बताओ तुम, अब सुनना बच्चों, 3 तरह के बल्ब हैं तुम्हारे कमरे में, रॉड है, बल्ब है और CFL लगा हुआ है। अब तुमसे कहा जाए कि तुम अपने कमरे को कितने तरह से प्रकाशवान बना सकते हो, कितने तरीके से कमरे में लाइट बना सकते हो। तो बोलो बच्चों, सिर्फ ए जला दो, सिर्फ रॉड जल जाएगा तब भी लाइट हो जाएगी, सिर्फ बल्ब जलेगा तब भी लाइट हो जाएगी, सिर्फ CFL जलेगा, इस तरह से बना सकते हो ना। लेकिन ये बताओ, जब कोई भी नहीं जलेगा, 3 के तीनों नहीं जलेंगे, तब क्या कमरे में लाइट होगी क्या? तो नहीं होगी ना बच्चों। इसीलिए जैसे लाइट वाले केस से और अच्छा क्लियर हो जाएगा ना, बर्थडे से ज़्यादा अच्छा इससे क्लियर हो जाएगा कि 3 तरह के बल्ब हैं उसके पास। अगर वो कमरे को प्रकाशवान करना चाहेगा तो कम से कम एक तो जलाएगा ना बच्चों, इसीलिए ये केस छोड़ दिया जाएगा। तो ये मतलब 2 लोगों में कितने विकल्प हुए बच्चों? 3 लोग हैं तो विकल्प कितने हुए बताओ? 7। ये हुआ। अच्छा, अब ये तो कोई तरीका नहीं हुआ, तो तरीका कैसे होगा? अब देखो इसी का तरीका समझो बच्चों, तो बहुत आसानी से इसका फार्मूला बन जाएगा। जैसे फार्मूला समझो बच्चों, तो मान लो ए बी सी, उसी क्वेश्चन में है तो ए बी सी, तो ये बताओ इसको लेकर के तुम्हारे पास कितने ऑप्शन है बच्चों? ए और सबको लेकर के ऑप्शन कितने हैं? तो एक ऑप्शन है बुलाओ और एक ऑप्शन है ना बुलाओ। कितना सिंपल है। ए को लेकर के तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं, चाहो तो बुलाओ, चाहो तो ना बुलाओ। तो इसको लेकर के 2 ऑप्शन है। ऐसे ही बी को लेकर के ऑप्शन कितने होंगे बच्चों? 2। ऐसे सी को लेकर ऑप्शन कितने होंगे? 2। तो अगर ऑप्शन 2 हैं और तुम्हें चयन ए बी सी तीनों का करना है, एंड का सेंस है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा बच्चों? 2 × 2 × 2 हो जाएगा, यानी 2 की पावर 3 यानी 8 आ जाएगा। और उस 8 में से एक केस कौन सा बच्चों? जिसमें कोई नहीं बुलाया जाएगा, वो हटा दिया जाएगा। तो ये हो गया। अब बताओ बच्चों, फिर से समझो, ए को लेके ऑप्शन कितने बताओ? बुलाओ या ना बुलाओ, 2 ऑप्शन है। हमेशा 2 होंगे हम ये नहीं कह रहे हैं। यहाँ पे फिलहाल अगर तुम किसी को अपने फंक्शन में बुलाओगे या नहीं बुलाओगे, ऐसा थोड़ा ना घेर के मारने लगोगे। तो बुलाओ या ना बुलाओ 2 ऑप्शन हुए। ऐसे ही हर एक को लेकर के 2 ऑप्शन हुए बच्चों। 3 लोग हैं तो कुल ऑप्शन कितने हो जाएंगे बताओ? 2 की पावर 3 यानी 8 ऑप्शन हो जाएंगे। एक ऑप्शन कौन सा कम हो जाएगा? कोई ना बुलाने वाला, वो हटा दिया जाएगा। अब बताओ बच्चों, यहाँ पर कितने लोग थे? यहाँ पर कितने लोग थे बच्चों? 3। तो 3 के कारण पावर 3 आई। अगर यहाँ पर 4 लोग होते तो 4 बार 2 लिखा होता, 5 लोग होते तो
5 बार 2 लिखा होता तो हम क्या कहेंगे, अगर यदि सभी को लेकर 2 विकल्प हैं, 2 चॉइस हैं, 2 है तब बच्चों, है ना, 2 जरूरी नहीं कि 2, अभी आगे क्वेश्चन देखना उसमें 3 चॉइस होंगी, 4 चॉइस होंगी, 5 चॉइस होंगी, तो जो काम 2 के साथ कर रहे थे वही उसके साथ करेंगे बच्चों, है ना। तो यदि सभी को लेकर के 2 ऑप्शन हैं और कुल n लोग हैं तब कुल विकल्प बराबर 2 की पावर n। और यदि एक जरूर आए तब क्या हो जाएगा बच्चों, 2 की पावर n माइनस 1। एक आध क्वेश्चन ऐसा भी होगा जिसमें -1 नहीं करेंगे, वो भी शीट में है, इसमें है बच्चों। अब हम लोग उस पे आ रहे हैं। अभी पहले कुल विकल्प कितने होंगे बताओ, 2 की पावर n। यहाँ देखो 3 लोग थे तो 2 की पावर 3, 4 होते तो 2 की पावर 4। अब एक घटाते क्यों है, किसी को ना बुलाने वाला विकल्प हटा दिया जाता है। अब कुल विकल्प 2 की पावर n है और अगर एक जरूर आए, एक का चलना जरूरी हो, तब क्या करेंगे बोलो, एक घटा देंगे। ठीक बच्चों, अब फॉर्मूला बन गया 2 की पावर n। 2 कहाँ से आया बच्चों, क्योंकि हर एक को लेकर के ऑप्शन कितने थे बताओ, 2 थे। अगर ज़्यादा ऑप्शन होंगे हर एक को लेकर के, 3 ऑप्शन होंगे तो यहाँ 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, है ना। और n क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कितने लोग हैं, 3 लोग हैं तो 3 लिख दोगे, 4 लोग हैं तो 4 लिख दोगे। सबको समझ आ गया बच्चों। अब इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन लगाओ। तो अब बुलाने वाले क्वेश्चन में, अब बताओ बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन में ये समझ गए, 2 मित्र हैं तो ये। अब बताओ बच्चों कितने तरह के उसके पास हैं, बल्ब है, CFL है, LED है। बल्ब को जलाने के या ना जलाने के ऑप्शन 2 हुए, CFL में भी 2 ऑप्शन हुए बच्चों। सभी को लेकर के जलाओ या ना जलाओ 2 ऑप्शन हैं, तो कुल ऑप्शन कितने हो जाएंगे बच्चों, 4 हैं। तो सीधे 2 की पावर 4 कर देंगे। लेकिन 2 की पावर 4 से क्या आ जाएगा, कुल ऑप्शन। और ये लाइट वाला केस है बच्चों, कह रहा है क्वेश्चन भी कि वह अपना कमरा, क्या क्वेश्चन है, एक लड़के के कमरे में एक बल्ब, एक CFL, एक LED और एक नाइट बल्ब है। वह लड़का कमरे को कितने तरह से प्रकाशवान कर सकता है। तो 2 की पावर 4 जो आएगा वो क्या आ जाएगा बच्चों, वो टोटल ऑप्शन आ जाएंगे, उसमें से एक कम करोगे, क्योंकि अगर कोई भी नहीं जलाएगा तो कमरा प्रकाशवान नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर 15 जो होगा 2 की पावर n माइनस 1 फॉर्मूला लगाओगे, इस तरह से सॉल्व कर लोगे। सबको समझ आया बच्चों। ये हुआ एक सवाल। इसी पे यहाँ पे चुनने के 2 विकल्प हैं। इसी तरह से अगले सवाल में आओ। यहाँ पर 8 मित्र हैं, तो अब क्या होगा बच्चों, 8 मित्र हैं तो 2 की पावर n माइनस 1 लगाओगे। कम से कम एक को बुलाना ज़रूरी है, तो 2 की पावर 8 माइनस 1 ये आ जाएगा इसका 9th नंबर क्वेश्चन में। और अगले क्वेश्चन में देखो बच्चों, अब आ जाओ। हमने क्या कहा था तुमसे कि कई बार ऐसा होगा कि -1 नहीं किया जाएगा। -1 मतलब यहाँ पे क्यों किया गया बताया गया बच्चों। तो कई बार ऐसा होगा कि -1 नहीं किया जाएगा, कब और क्यों। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो बच्चों। एक लड़के ने ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन में, ट्रू फॉल्स के 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। ट्रू फॉल्स के जो क्वेश्चन आते हैं, ट्रू फॉल्स सही और गलत के 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तो बोलो बच्चों कुल विकल्प कितने हो सकते हैं। तो जैसे मान लो 2 क्वेश्चन हैं, छोटे क्वेश्चन समझो, 2 क्वेश्चन हैं, तो बोलो क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं 2 क्वेश्चन में। या तो दोनों सही होंगे, या दोनों गलत होंगे, या पहला सही होगा दूसरा गलत होगा, या पहला गलत होगा और दूसरा सही होगा। अब बताओ बच्चों ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन में दोनों गलत हो सकते हैं ना। 2 क्वेश्चन हैं तो दोनों का आंसर या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, या पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, या पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे भी कुल विकल्प कितने हुए बताओ, 4। 2 क्वेश्चन थे, हर एक को लेकर के जब ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है तो प्रत्येक प्रश्न को लेकर के, प्रत्येक प्रश्न के कितने विकल्प हैं बच्चों, प्रत्येक प्रश्न के 2 विकल्प हैं, या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अब 2 क्वेश्चन अगर हैं तो इतने विकल्प हुए। अब हम लोग एक क्यों घटाते थे, अगर ये फ्रेंड होते तो कम से कम एक को बुलाना ज़रूरी था बच्चों। दोनों को नहीं बुलाओगे या कोई भी लाइट नहीं जलाओगे तो इसलिए कमरा प्रकाशवान नहीं होगा, इसलिए घटाते थे। तो यहाँ पे जब दोनों फॉल्स हो सकते हैं
तो यहाँ पर एक माइनस नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा बच्चों, इस क्वेश्चन में अगर ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है तो 2 की पावर n जो है यूज करेंगे, 2 की पावर n -1 नहीं। क्यों, ये क्यों नहीं यूज करेंगे, क्योंकि सभी फॉल्स हो सकते हैं, ठीक है ना। वहां पे सभी के सभी को नहीं बुलाओगे तो फंक्शन नहीं रहेगा, कमरा प्रकाशवान नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, सभी के सभी फॉल्स हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर जो है 2 की पावर n -1 नहीं करोगे। कब नहीं करोगे बच्चों, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन में। तो यहाँ पे जो है सीधे 2 की पावर 8 हो जाएगा, 2 की पावर 8 -1 नहीं करोगे। सबको समझ में आया बच्चों। तो इन सभी क्वेश्चन में, जैसे फ्रेंड के केस में बुलाओ या ना बुलाओ, है ना, बर्थडे बल्ब के केस में बच्चों जलाओ या ना जलाओ, यहाँ पे भी ट्रू फॉल्स दो ऑप्शन थे। अब आगे चलो, तो इसमें जैसे इन क्वेश्चन में, अब इन क्वेश्चन में 11 2-3 क्वेश्चन अब हैं, इनमें ऑप्शन 2 से ज़्यादा हैं। तो अब जैसे इन क्वेश्चन में बच्चों क्या दिक्कत रहेगी, क्वेश्चन नोट कर लो। और इस क्वेश्चन में क्या रहेगा कि जो है ऑप्शन देख लो जरा, इसके रियल पेपर के ऑप्शन जो हैं इसमें छूट गया है, मैं लिख दे रहा हूँ। जैसे पेपर में जो रहेगा, एक 6P5 ज़रूर रहेगा, एक बच्चों को कंफ्यूज 6C5 ज़रूर रहेगा बच्चों, इन दोनों में तुम्हें कंफ्यूज करेगा। और इसके अलावा एक ऑप्शन जो है 6 की पावर 5 ज़रूर रहेगा और एक ऑप्शन 5 की पावर 6 ज़रूर रहेगा। तो ये 4 ऑप्शन में अगर ज़रा भी कहीं कंफ्यूज हुए तो जो है गलत हो जाएगा, है ना। तो देखो इसमें क्या है कि कैसे कंफ्यूजन नहीं होगा। ये क्वेश्चन देखो बच्चों, पहले पढ़ लो। एक लड़का 6 लोगों को अपनी शादी का कार्ड भेजना चाहता है, वह कितने प्रकार से 6 लोगों, उसकी शादी तय हुई है, 6 लोगों को शादी का कार्ड भेजना है, कितने प्रकार से भेज सकता है, जबकि उसके पास 5 नौकर हैं ना, DM होगा तो उसके 5 नौकर हैं। अब ये ऑप्शन रहेंगे बच्चों, है ना, 6 और 5 को लेकर के जितना भी जो मतलब सोचा जा सकता है वो सब लिखा होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन हुआ। इसी तरह से अगला क्वेश्चन जो है, इसमें भी देखो, एक लड़का 8 लेटर पोस्ट करना चाहता है, वह कितने प्रकार से इन्हें पोस्ट कर सकता है, जबकि 4 लेटर बॉक्स मौजूद हैं। तो इसके ऑप्शन में 8C2, 8C4, 8P4, 8 की पावर 4 और 4 की पावर 8, ये चारों ऑप्शन दे करके कोई बच्चा जरा भी कंफ्यूज होगा तो वो जो है इसमें गलत हो जाएगा, है ना बच्चों। तो इसलिए ध्यान से समझना, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई गलती नहीं होगी। तो इस तरह के 2-3 क्वेश्चन इसीलिए हैं। फिर ऐसा बुक में असाइनमेंट के एग्जाम्पल में है, उसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें है, तमाम क्वेश्चन रहेंगे बच्चों। तो अब 6 लोगों को शादी का कार्ड भेजना चाहता है, कितने तरह से भेज सकता है, जबकि हर एक के पास, उसके पास कितने नौकर है बच्चों, 5 नौकर हैं। अब बताओ, अगर 5 नौकर हैं, पहला कार्ड जब लेगा, फर्स्ट कार्ड लेगा, यहाँ पे बच्चों बिना जो है कुछ कहे तुम समझ सकते हो कि जैसे ये क्वेश्चन है या इसके आगे वाले क्वेश्चन में जब 6 लोग हैं और 5 नौकर हैं तो इसका मतलब 6 कार्ड बांटने हैं, तो रिपीटिशन तो होगा ही होगा। तो अब बताओ बच्चों, पहले कार्ड को, फर्स्ट कार्ड को जब वो बांटने जाएगा तो कितनी चॉइस बटेगा, क्या बच्चों, कार्ड ना। तो फर्स्ट कार्ड के लिए विकल्प कितने हैं बताओ, 5 हैं। सेकंड कार्ड के लिए भी विकल्प कितने हैं, 5 हैं। ऐसे ही कितने कार्ड हैं बताओ, 6 कार्ड हैं। तो सभी 6 कार्डों के लिए कितने कितने विकल्प होंगे, कितनी कितनी चॉइस होंगी बच्चों, 5-5 चॉइस होंगी। और सभी के बीच में मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं हम लोग, सभी जो है 6 कार्ड के लिए कितनी कितनी चॉइस है बताओ, 5-5 नौकर उपलब्ध हैं। बीच में मल्टीप्लाई क्यों किया गया है, तो इसलिए किया गया है कि एंड का सेंस है, जब भी एंड का सेंस आएगा तो क्या करेंगे बोलो, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे पिछले क्वेश्चन से ये इसमें क्या समानता है बच्चों और क्या अंतर है, तो ये बताओ। पिछले क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन को लेकर के कितनी चॉइस थी बताओ, 2 चॉइस थी, इसीलिए 2 की पावर n या 2 की पावर n-1 फॉर्मूला बना। लेकिन यहाँ पे हर एक को लेकर के कितनी चॉइस है बताओ, हर कार्ड को लेकर के चॉइस कितनी है बताओ, 5-5 हैं। तो वहाँ 2-2 चॉइस थी, यहाँ 5-5 हैं। तो वहाँ पर 2 की पावर n हो रहा था, तो यहाँ पे क्या होगा बोलो बच्चों, 5 की पावर n। और ऐसे भी समझ सकते हो, है ना, हर कार्ड को लेकर के 5 चॉइस हैं, तो यहाँ पे कुल चॉइस कितनी हो जाएंगी बोलो, 5 की पावर 6। ये हुआ बच्चों। 2-3 क्वेश्चन समझोगे तब एकदम क्लियर हो जाएगा। पहला कार्ड लेगा, कितनी चॉइस है बोलो, हर कार्ड के लिए चॉइस 5 है। तो अब
जो है 5 कितने कार्ड हैं बच्चों, 6 हैं, तो 5 6 बार आएगा तो 5 की पावर 6 हो जाएगा। इसी तरह से अगले क्वेश्चन में देखो, तो अगले क्वेश्चन में 8 लेटर हैं। जैसे देखो जरा भी कंफ्यूजन हो ना बच्चों, तो बटेगा क्या बताओ, नौकर बटेगा कि कार्ड बटेगा, तो कार्ड बटेगा ना, है ना। लेटर ड्रॉप किया जाएगा कि लेटर बॉक्स ड्रॉप कर दोगे, तो लेटर ड्रॉप किया जाएगा बस, तो कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। अब बताओ 8 लेटर पोस्ट करने हैं बच्चों, कितने लेटर बॉक्स उपलब्ध हैं बताओ, 4 हैं। तो फर्स्ट लेटर के लिए, सेकंड लेटर के लिए और सभी 8 लेटर के लिए हर बार उसके पास कितने कितने चॉइस होंगे बच्चों, बोलो कितनी कितनी। जैसे इससे पहले वाले में 5-5 नौकर थे तो 5 चॉइस थी, अभी कितने लेटर बॉक्स उपलब्ध हैं, 4 हैं, तो हर एक के लिए 4 रहेंगी। तो 4 कितनी बार आएगा बताओ, 8 बार आएगा, और बीच में साइन क्या रहेगा बच्चों, मल्टीप्लाई रहेगा। तो क्या आंसर बन जाएगा इसका, 4 की पावर 8। जितने लेटर बॉक्स होंगे ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, बोलो, ये n को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। 8 इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा कि कितने विकल्प हैं, हर एक को चुनने के कितनी चॉइस हैं, कितने विकल्प हैं, ये इसको शो करेगा। जब ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन होगा तो 2 चॉइस हैं, तो यहाँ 2 लिख रहे थे, है ना। बुलाना ना बुलाना 2 चॉइस हैं, नौकर 5 है तो यहाँ 5 लिख रहे थे। अब लेटर बॉक्स कितने बच्चों, 4 है तो 4 लिखेंगे, ठीक है ना। कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि ड्रॉप किसको किया जाएगा, लेटर को। फर्स्ट लेटर 4 चॉइस, सेकंड लेटर 4 चॉइस, तो बोलो बच्चों 4 कितनी बार आएगा बताओ, 8 बार। जरा सा भी अगर ध्यान से समझे रहोगे तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। नहीं तो इन सभी में ये चारों ऑप्शन देखो रहते हैं। जैसे अगले क्वेश्चन में आओ, ये देखो इसमें जैसे ऑप्शन है ना बच्चों, वैसे ही ऑप्शन कि 12 पुरस्कारों को 8 लोगों में कितने प्रकार से बांट सकते हैं। मतलब ये तीनों क्वेश्चन, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन डिजिट बदल के फ्रीक्वेंटली मतलब वास्तव में रहता है। तो 12 पुरस्कारों को 8 लोगों में कितने तरह से बांट सकते हैं, तो क्या होगा बोलो बच्चों। तो यहाँ पर जो बटेगा क्या बताओ, वही सोचोगे कि जब पहला पुरस्कार है तो विकल्प कितने हैं, 8 हैं, तो यहाँ पर दूसरे के लिए भी कितने विकल्प हैं बच्चों, 8 हैं। पुरस्कार ज़्यादा हैं, लोग कम हैं, तो रिपीट नहीं होगा तो बटेगा कैसे, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, सभी 12 के लिए, सभी 12 पुरस्कारों के लिए, बोलो बच्चों, सभी 12 पुरस्कारों के लिए जो है 8 विकल्प हैं। तो बोलो बच्चों 8 कितनी बार आएगा बताओ, 12 बार आएगा, तो 8 की पावर 12। इस तरह से पेपर में ज़रूर जो है इस तरह से 8 की पावर 12, 12 की पावर 8, 12C8 और 12P8 ये ऑप्शन दे करके बच्चों को इसमें उलझाएगा कि ये बच्चा इसमें सोचेगा कि इन दोनों में से अगर, है ना बच्चों, तो ध्यान रखना कंफ्यूजिंग इसमें आंसर रहते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन में क्या क्या पढ़ा है कि इससे पहले 2 का सिलेक्शन, 3 का सिलेक्शन, कमेटी का बनना, टीम का चयन, इसके अलावा पुरस्कारों का बढ़ना। अच्छा रहेगा कि वो जो है कुछ मतलब प्रिंटेड रहे तब ज़्यादा सही रहेगा। तो हम लोग अगली क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे, ये सेकंड लेक्चर है बच्चों, है ना। और अब नेक्स्ट क्लास में मंडे को हम ज़रूर इसमें परमुटेशन का PDF तुम्हें दे देंगे, वो तुम अपना पढ़ना, उसके क्वेश्चन, उसके एग्जाम्पल, वो मतलब ये जरूर जो है परमुटेशन का रख देंगे, उसी के 1-2 दिन के अंदर कॉम्बिनेशन का भी मिल जाएगा। शुरुआत में तुम इसे पढ़ के देखो कि तुम्हें, है ना, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी तीनों अलग अलग जो है वो रहेंगे। उधर टाइम एंड डिस्टेंस का जो है करीब 43 पेज का है बच्चों, है ना, पूरा जो है उसका मतलब उसमें एग्जाम्पल प्लस क्वेश्चन, फिर उसका एक क्वेश्चन का सलूशन, तो 43 पेज है, 2 पार्ट में उसे मंडे को सब तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है।